दोस्तों जरा सोचिए कि अगर इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे विशाल दीवार के सामने आप खड़े हों तो कैसा महसूस होगा। एक ऐसी दीवार जो पहाड़ों की चोटियों, बर्फीले इलाकों, रेगिस्तानों और नदियों को पार करती हुई हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। इसे बनाने में सदियां लग गईं और लाखों लोगों ने अपना पसीना बहाया। हम बात कर रहे हैं चीन की सबसे प्रसिद्ध पहचान, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। आज यह दीवार दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी उतनी ही रोमांचक और रहस्यमयी है। आखिर इतनी विशाल दीवार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? चीन के लोग इसे ड्रैगन से क्यों जोड़ते हैं? और आखिर क्यों कई इतिहासकार इसे दुनिया की सबसे महंगी लेकिन असफल सैन्य परियोजनाओं में से एक मानते हैं? आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी को। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को अक्सर लोग एक ही लंबी दीवार समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह कई अलग-अलग हिस्सों से मिलकर बनी हुई संरचना है। इसके अनेक खंड चीन के उत्तरीय इलाकों में फैले हुए हैं और कुछ स्थानों पर तो दो-दो दीवारें एक दूसरे के समानांतर दिखाई देती हैं। इन सभी हिस्सों को जोड़कर इसकी कुल लंबाई लगभग 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा मानी जाती है। इस दूरी का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। अगर कोई भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई बार यात्रा करे, तब जाकर वह इस दीवार की लंबाई के करीब पहुंच पाएगा। आज इसके कई हिस्से टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी भव्यता लोगों को हैरान कर देती है। ग्रेट वॉल चीन के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका रास्ता ऊंचे पहाड़ों, सूखे रेगिस्तानों, गहरी घाटियों, नदियों और समुद्र के किनारों से होकर गुजरता है। ऊपर से देखने पर यह किसी विशाल सांप या ड्रैगन की तरह दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि चीन में इसे अक्सर पत्थर का ड्रैगन कहा जाता है। चीनी संस्कृति में ड्रैगन को ताकत, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। वहां के लोग सदियों से मानते आए हैं कि ड्रैगन उनके देश की रक्षा करता है। कुछ लोक कथाओं में तो यह भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक दिव्य ड्रैगन ने उड़ते हुए उस रास्ते को तय किया था, जिसके निशान पर चलकर मजदूरों ने इस दीवार का निर्माण किया। हालांकि इतिहासकार इन कहानियों से अलग एक दूसरी कहानी बताते हैं। हजारों साल पहले चीन के उत्तरी इलाकों में रहने वाले लोग खेती किया करते थे। वे येलो रिवर के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते थे और स्थायी बस्तियों में रहते थे। दूसरी ओर मंगोलिया और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले खानाबदोश समुदाय पशुपालन पर निर्भर थे। इन दोनों सभ्यताओं के जीवन का तरीका बिल्कुल अलग था। समय समय पर उत्तरी कबीलों के लोग चीन की बस्तियों पर हमला करते, वहां से अनाज, जानवर और अन्य सामान लूट कर ले जाते। लगातार होने वाले इन हमलों से परेशान होकर चीनी शासकों ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का फैसला किया। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग ने अलग अलग राज्यों को एकजुट किया और उत्तरी सीमा पर बड़ी दीवारें बनवाने का काम शुरू कराया। लेकिन इतनी विशाल परियोजना को पूरा करना किसी एक शासक के बस की बात नहीं थी। आने वाली कई राजवंशों ने अपने अपने समय में इस निर्माण को आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने और मजबूत करने का काम लगभग 2000 वर्षों तक चलता रहा। इस दौरान लाखों मजदूरों, सैनिकों और कैदियों को निर्माण कार्य में लगाया गया। कई कैदियों को सजा के रूप में दूर दराज के इलाकों में भेजा जाता था, जहां उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। आज जब हम इस दीवार को देखते हैं, तो इसकी खूबसूरती हमें आकर्षित करती है, लेकिन इसके निर्माण की कहानी बेहद कठिन रही है। मजदूरों को ऊंचे पहाड़ों पर भारी पत्थर ढोने पड़ते थे। कई इलाकों में मौसम इतना ठंडा था कि वहां रहना भी मुश्किल था। उन्हें लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहना पड़ता था और सीमित भोजन में ही काम चलाना पड़ता था। इतिहास से जुड़े कई विवरण बताते हैं कि हजारों मजदूर बीमारी, ठंड और दुर्घटनाओं का शिकार हुए। कई लोग निर्माण के दौरान गहरी खाइयों में गिर गए। यही कारण है कि ग्रेट वॉल को कभी-कभी दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इतनी विशाल संरचना को बनाने के लिए उस समय की उपलब्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग सामग्री का उपयोग किया गया। कहीं मिट्टी और पत्थर लगाए गए,
तो कहीं बड़ी-बड़ी ईंटों का इस्तेमाल हुआ। इन ईंटों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें भट्टियों में पकाया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ जगहों पर ईंटों को जोड़ने के लिए चूने और चिपचिपे चावल से बने मिश्रण का प्रयोग किया गया था। यही वजह है कि सदियों बीत जाने के बाद भी इस दीवार के कई हिस्से आज तक मजबूती से खड़े हैं। ग्रेट वॉल की ऊंचाई और चौड़ाई हर जगह एक जैसी नहीं है। कुछ हिस्सों में यह काफी ऊंची है, जबकि कुछ स्थानों पर इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है। कई हिस्से इतने चौड़े बनाए गए थे कि उन पर एक साथ कई सैनिक या घुड़सवार चल सकें। सुरक्षा के लिए दीवार के किनारों पर मजबूत अवरोध बनाए गए थे। इसके अलावा जगह जगह निगरानी टावर भी बनाए गए। इन टावरों में सैनिक तैनात रहते थे और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते थे। दिन के समय झंडों और धुएं से संकेत दिए जाते थे, जबकि रात में आग जलाकर संदेश पहुंचाया जाता था। ऐसे हजारों वॉच टावर इस पूरी दीवार में फैले हुए थे। कई टावरों के अंदर सैनिकों के रहने, आराम करने और सामान रखने की व्यवस्था भी होती थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दीवार के नीचे गुप्त रास्ते और सुरंगें भी बनाई गई थीं, जिनका इस्तेमाल सैनिकों के आवागमन के लिए किया जाता था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी विशाल और मजबूत दीवार बनने के बावजूद क्या यह अपने उद्देश्य में सफल रही? हैरानी की बात यह है कि इतिहास में कई बार विदेशी सेनाएं इस दीवार को पार करने में सफल रहीं। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान और उसकी सेना चीन की सीमाओं के अंदर प्रवेश कर गई। बाद के वर्षों में भी कई आक्रमणकारियों ने इस सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ दिया। 17वीं शताब्दी में मंचू शासकों ने भी चीन में प्रवेश किया और वहां एक नए राजवंश की स्थापना की। इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं और धीरे-धीरे इस दीवार का सैन्य महत्व कम होता चला गया। हालांकि बाद के समय में, विशेष रूप से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, चीन ने इस दीवार के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल रक्षा और प्रशिक्षण के लिए किया था। लेकिन आधुनिक तकनीक के द्वार में इसका उपयोग लगभग समाप्त हो गया। आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि इंसानी मेहनत, महत्वाकांक्षा और इतिहास का एक जीवित प्रतीक है। हर साल दुनिया भर से करोड़ों पर्यटक इसे देखने पहुंचते हैं और इसकी भव्यता को अपनी आंखों से महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आपको चीन की इस महान दीवार की कहानी कैसी लगी? अगर कभी आपको मौका मिले, तो क्या आप इस ऐतिहासिक जगह को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।